नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 2 चयन परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आप लोग की चल रही है। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कुछ गलतियां ऐसी आवेदन में कर दी हैं जिसको लेकर उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आवेदन फॉर्म में हम संशोधन कैसे कर सकते हैं, आवेदन को हम कैसे एडिट करें। कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी गलत फोटो अपलोड कर दी है या फिर ज़्यादा पुरानी फोटो है तो उसको वो लोग चेंज करना चाह रहे हैं। तो फोटो को लेकर भी बहुत सारे कमेंट हैं कि सर हम फोटो में कैसे बदलाव करें। कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी गलत साइन अपलोड कर दिए हैं या फिर कोई और साइन वहां पर अपलोड कर दिए जिसको वो लोग चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो अन्य जानकारी आपसे प्रोफाइल में मांगी जाती है उसमें कोई गलत जानकारी उनके द्वारा भर दी गई है या फिर उसे वो अपडेट करना चाहते थे लेकिन अपडेट नहीं कर पाए हैं। तो इसको हम कैसे संशोधन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे हम बात करेंगे। किसी भी प्रकार की आप जल्दबाजी ना करें और कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जानकारी ना होने के चलते पहले ही आप लोग कई सारी ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसके चलते आगे आपको समस्याएं हो सकती हैं। अब जिन भी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन करना है उनको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब आप लोग अपने आवेदन फॉर्म भरने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई है। केवल वही आवेदक अपनी पुरानी प्रोफाइल आईडी को ही आवश्यकता अनुसार संशोधित कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है। तो अगर आपने 2018 या फिर 2023 की परीक्षा पास की है तो ही आपको अपनी प्रोफाइल आईडी को संशोधन करना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, चौथे नंबर का पॉइंट देखें, ये गलतियां बहुत सारे अभ्यर्थी कर चुके हैं। अभी तक अपनी पुरानी प्रोफाइल आईडी जिससे पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा हो से ही आवेदन फॉर्म भरें। किसी भी स्थिति में आवेदक को अपनी नई प्रोफाइल आईडी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि किसी भी स्थिति में आपको अपनी नई प्रोफाइल आईडी नहीं बनानी है। जिससे आपने पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था उसी आईडी से आप लोग चयन परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। तो ये गलती आप ना करें। आपको अपना आवेदन फॉर्म एडिट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई प्रोफाइल आईडी बना लें और उससे नया फॉर्म भर दें। ये गलती आप लोग ना करें। या फिर आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी स्थिति में आपको अपनी नई प्रोफाइल आईडी नहीं बनानी है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपने जिससे पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था उसी प्रोफाइल से आप लोग चयन परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, सिर्फ उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग के लगातार कमेंट है कि सर हम आवेदन फॉर्म में कैसे संशोधन करें, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो जो भी अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, चाहे आपकी फोटो साइन को लेकर हो या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर, पहले आप लोग को अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, उसके बाद ही आप लोग आवेदन फॉर्म को चेंज करेंगे। आप लोग जैसे ही अपनी प्रोफाइल आईडी में अपडेट करेंगे, चाहे आपका फोटो अपडेट हो या फिर साइन अपडेट हो या फिर कोई अन्य जानकारी, उसके बाद जैसे आप अपने आवेदन फॉर्म को अनलॉक करेंगे तो वहां पर आपकी जानकारी प्रदर्शित होने लगेगी। जो जानकारी आपकी आवेदन फॉर्म में है वही जानकारी आपकी वहां पर आपको दिखने लगेगी। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, पहले आप लोग अपनी प्रोफाइल को एडिट करें। प्रोफाइल एडिट करने के बाद आप उसे सही जानकारी भर के सेव कर दें। उसके बाद आप आवेदन फॉर्म पर जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक आपकी जानकारी वहां पर आपको दिखाई देगी। जो आपने प्रोफाइल में अपनी चेंज की है वो जानकारी आवेदन फॉर्म में आपको दिखाई देने लगेगी। तो आगे जो भी आपकी प्रक्रिया होगी उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाएं। जो जानकारी आपको चेंज करनी है वो आपकी प्रोफाइल से चेंज होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन जो जानकारी आपसे आवेदन में मांगी गई थी या जो जानकारी आपने आवेदन फॉर्म के टाइम पर भरी है वो आपकी आवेदन फॉर्म में ही चेंज होगी। तो दो जगह से आपकी जानकारी चेंज हो सकती है, एक तो आपकी प्रोफाइल आईडी से और दूसरा आपकी आवेदन से। अब जो जानकारी आपकी आवेदन फॉर्म में आपसे नहीं मांगी जाती है, ऑटोमेटिक आपकी भरी हुई है, वो आपकी प्रोफाइल आईडी में अपडेट होगी। और जो जानकारी आपसे आवेदन फॉर्म में मांगी गई थी वो आपको आवेदन फॉर्म में ही चेंज करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इन सब चीजों को आप देख लें कि कौन सी जानकारी आपको अपडेट करनी है, उसके हिसाब से आप लोग जाकर अपडेट कर सकते हैं। फोटो साइन वाले आप ध्यान रखेंगे, आपको प्रोफाइल में जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक वहां पर आवेदन में दिखने लगेगी। तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर आप सेव कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को एडिट करने का जो भी चार्ज आपसे मांगा जाएगा वो आपको वहां पर पोर्टल पर पे करना पड़ेगा, तभी आपका आवेदन फॉर्म एडिट हो पाएगा, उससे वो आपका माना जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की आप जल्दबाजी नहीं करेंगे और किसी भी कंडीशन में आपको अपनी नई प्रोफाइल नहीं बनानी है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि इससे आगे आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि किसी भी स्थिति में नई प्रोफाइल आईडी आप लोग ना बनाए, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जब भी आप लोग किसी भी परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरें उसके पहले उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि क्या जानकारी वहां पर आपको दी गई है, उसके बाद ही आप लोग आवेदन फॉर्म भरें। जल्दबाजी में कोई भी ऐसी गलती आप ना करें जिससे आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो।
तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि कैसे कैसे आपको जानकारी को एडिट करना है। दो जगह से आपकी जानकारी एडिट होगी। अब उन दोनों में से जहां पर आपने गलती की है उसमें जाकर आप सुधार कर सकते हैं। प्रोफाइल वाली जो जानकारी है वो आपकी प्रोफाइल से एडिट होगी और जो आपके आवेदन फॉर्म वाली जानकारी है वो आपकी आवेदन फॉर्म से एडिट होगी। तो आप लोग देख लें कि कौन सी जानकारी में आपने गलती की है, वहां पर उसमें चेंज करके आवेदन फॉर्म को दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कम चार्ज में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप संदीपनी एकेडमी हटा टाइप करेंगे तो इस प्रकार से लोगो वाली एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।